जैसे चौहान साहब ने ये चीज़ बताई है कि किस तरह से जो खनन माफिया है या जो सिस्टम है किस तरह से ख़राब हो चुका है। कहते हैं ना कि जंग लग जाती है तो रेगमार से घिसना ज़रूरी होता है। तो अभी आई थिंक चौहान साहब और जो हमारा ये संघ है ये एक रेगमार का ही काम कर रहा है, तो ये जंग उतारनी बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अभी जो ये मैन मेड, मैं इसको बोलूँगा मैन मेड डिज़ास्टर है जो अभी ये हुआ है, जो बांगरन की हम लोग बात कर रहे हैं या मैं खनन की बात कर रहा हूँ, तो इसको लेके हम लोग पहले भी बहुत एक्टिव रहे हैं। हमारे शिवपुर गांव की अगर हम बात करते हैं या हरिपुर की टोहाना की हम बात करते हैं, तो हम गांव वालों ने पहले भी इस चीज़ को लेके बहुत सारी मुहिमें करी हैं और इसके रिलेटेड बहुत सारे एक्शंस भी हुए हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के भी हम लोगों ने बहुत सारे चक्कर काटे हैं। और जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, देखिए कहने के लिए तो डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं जिनका मतलब जो उनका रोल है वो उन्हें अदा करना चाहिए, वो अपना रोल अदा नहीं कर रहे हैं। अब शायद क्या उनकी मजबूरी है ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, बट जिस तरह से धीरे धीरे हमारा ये जो आंदोलन ही मैं इसको बोलूँगा जैसे आगे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे उनकी खामियां सामने आ रही हैं कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं आगे, वो लोग चुप क्यों हैं। क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी जो काम करती है ना, उसमें विटामिन का होना ज़रूरी है। बट आज के टाइम में शायद हर एक इंसान के लिए एक विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, जिसके लिए वो बहुत पागल हो चुके हैं। वो है विटामिन एम, पैसा, मनी। तो सब चीज़ें पैसा ही नहीं होती हैं, उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सोचें कि लोगों की ज़िंदगियाँ भी हैं और लोगों के बहुत सारे इमोशंस भी हैं, तो उसको हमें बहुत अच्छे से देखना चाहिए। अभी जो ये बांगरन में त्रासदी हुई है, तो वहाँ पर जो लोगों के घर गिरे हैं और जो हमारी पानी की स्कीमें हैं, जिसके मैं पूरे अगर डिटेल में बताऊँ तो 3 से 4 हज़ार बीघा ज़मीन है जो उन स्कीमों से सिंचाई होती है। तो वो स्कीम को सुचारू रूप से चालू करने का मैं अनुरोध करूँगा आईपीएच डिपार्टमेंट से भी। और जो हमारे अभी जिन स्टोन क्रशर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके पहले भी हमने मुद्दा उठाया था कि वो लोग जो वेस्ट वाटर उनका स्लरी है वो ऑलरेडी वहाँ पे डंप कर रहे हैं। हम लोगों ने माइनिंग ऑफिसर्स को इवन तक कि बहुत आगे तक हम लोगों ने इसकी कंप्लेंट्स पहले भी की हैं, बट उन लोगों ने इसके लिए कोई एक्शंस नहीं लिए। स्लरी आती है, मोटर्स जाम हो जाती हैं और हमारे गाँव अफेक्टेड होते हैं, हमें पानी नहीं मिलता है, हमारे खेत ऐसे के ऐसे बंजर रह जाते हैं। और जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, ये स्कीम तो जड़ से ही उड़ के चली गई। अब उन लोगों ने वहाँ से, चाहे वो लीज के पट्टे थे चाहे वो कैसे भी थे, उन लोगों ने वहाँ से माइनिंग तो की है ना, खनन तो हुआ है, अवैध हुआ है, वैध हुआ है, चाहे जैसा भी हुआ है, खनन तो हुआ है। पर वो वहाँ पे होना नहीं चाहिए था और जो नॉर्म्स पूरे होने चाहिए, वो चाहे एक क्रशर है, 2 क्रशर हैं, जितने भी क्रशर्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे क्रशर्स नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे हैं, बट जैसे जैसे अभी हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग सब चीज़ें खंगाल रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि कितने क्रशर्स हैं जो नॉर्म्स पूरे करते हैं। तो हर डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपना अपना रोल अदा करे, चाहे हम आईपीएस की बात करते हैं, चाहे हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि गुहार लगाना एक आम आदमी का काम है। और अगर जो एम्प्लॉयज़, जो ऑफिसर्स बैठे हैं, अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो जनता के बीच में आक्रोश तो होना लाजमी है। और जैसे अभी चौहान साहब ने लठैत आर्मी की बात की है, तो देखो ये चीज़ें कहनी तब पड़ती हैं जब प्रशासन काम नहीं करता है, एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता है। जिस चीज़ के लिए लोगों को आगे किया जाता है ना, अब अगर हम बात करें किसी भी नेता की बात करें, मैं किसी एक के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करूँगा, चाहे कोई भी नेता हो, है ना, चाहे वो मिनिस्ट्री इंडस्ट्रियल मिनिस्टर्स की हम लोग बात करते हैं, एमएलए की बात करते हैं, किसी भी हम मिनिस्टर की बात करें, उन लोगों का जो रोल है, अगर वो लोग अपने रोल को पूरा करें, तो क्या कॉमन पर्सन है जो एक आम आदमी है उसको आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी? मैं तो नहीं सोचता हूँ। बट हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। और मैं ये चीज़ आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो काम डिपार्टमेंट को करने चाहिए वो हमारा संघ कर रहा है, वो हम लोग कर रहे हैं। तो शायद हमें ये चीज़ बोलनी पड़ेगी कि शायद डिपार्टमेंट्स को इस चीज़ की अब तो शर्म आनी चाहिए कि हम लोग जाग जाएं और अपना काम करना शुरू करें। धन्यवाद।